सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। यद्र चालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जिसको बिना मांगे जो मिले वो उसी में संतुष्ट रहे, और जिसे दूसरों से जलन नहीं होती, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में बराबर रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कर्मयोगी की डेफिनेशन को समझाते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि योगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा या शोहरत या नाम है, जो हार या जीत, सुख और दुख इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्मयोगी है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई होवे, बधाई होवे। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे
अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा। को कर तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु। सोते ही मिले न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, दान, परोपकार, चैरिटी एक ऐसा पवित्र काम है जिसके करने के बाद दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस उसके लिए केवल एक ही शर्त होती है, ये दान या परोपकार किसी भी आशा के साथ या बदले में कुछ पाने के लिए न किया हो। निस्वार्थ भाव से जब भी किसी का भला किया जाता है तो उससे ऐसी पॉजिटिविटी फैलती है जो आपको कभी भी जीवन में दुखी नहीं होने देती। मैं शैलेंद्र भारती आज की भागवत पुराण की कहानी भी ऐसे ही एक परोपकार के बारे में बताने जा रहा हूं, दानवीर कर्ण के बारे में। जी हां, आपने तो उनका नाम सुना ही होगा, पर
आज मैं आपको राजा रंती देव की कथा सुनाता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राजा भरत के ही कुल में ऋषि भरद्वाज हुए और उसमें आगे चलकर राजा रंती देव हुए। रंती देव बहुत बड़े दानवीर थे, पर उनमें एक कमी भी थी। रंती देव परिश्रम नहीं करते थे, इसलिए जो भी उन्हें धन और संपत्ति मिली उसी का उपभोग करते और उसे बांटने में भी संकोच नहीं करते थे। एक और अजीब बात थी कि रंती देव संग्रह यानी कि एक्यूमुलेशन में भी विश्वास नहीं करते थे। इस सब का नतीजा क्या होता? जब आप कुछ डालेंगे नहीं और बस निकालेंगे ही, तो कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, वो तो खत्म होने ही वाली है। राजा रंती देव की भी संपत्ति खत्म हो गई। थे तो राजा, पर बस नाम भर के। पूरा का पूरा राजकोष खाली हो चुका था। राजकोष खाली हो जाने पर राजपाट कैसे बचता? इसलिए रंती देव अपने पूरे परिवार के साथ जंगल की ओर निकल गए। ना ही कोई परिश्रम करते, ना ही संग्रह। तो फिर अपना जीवन यापन कैसे करते? सरवाइव कैसे करते? मांग कर। रंती देव को आहार में जो भी मिल जाता उसे वो खा लेते। यदि नहीं मिलता तो भूखे ही सो जाते। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 48 दिनों तक रंती देव और उनके परिवार को भूखा रहना पड़ा। बहुत ही कठिन समय था, पर जैसे तैसे करके उन्होंने वे दिन बिताए। फिर 48 दिनों के बाद उन्हें भोजन में घी की खीर और हलवा मिला। राजा के भूखे प्यासे परिवार को राहत मिली। जैसे ही ये भूखा प्यासा परिवार भोजन करने जा रहा था, उसी समय उनकी ओर एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण देवता को बिना भोजन कराए कैसे भेज सकते थे? तो रंती देव जी ने उन्हें भोजन करा करके ही विदा किया। वे फिर से दोबारा भोजन करने जा रहे थे कि तभी वहां एक शूद्र यानी कि वर्कर क्लास का कोई कर्मचारी आ गया, जिसने खाना मांगा। अब मांगा था तो खिलाना भी था। रंती देव ने उसे भी भूखा नहीं भेजा और अच्छे से खाना खिलाया। 48 दिनों के बाद खाना मिलने की जो सांत्वना थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्या कोई टेस्ट चल रहा है। उस कर्मचारी को खाना खिलाने के बाद पूरा परिवार भोजन करने के लिए बैठा ही था कि फिर से एक अतिथि आ गया, और उस अतिथि के साथ उसका एक कुत्ता भी था। अतिथि तो भगवान का रूप होता है, उसे तो भूखा जाने नहीं दे सकते थे। तो अतिथि और उसके कुत्ते को भी भोजन कराया गया। लेकिन अब भोजन खत्म हो चुका था। अब केवल थोड़ा सा पानी ही बचा था। सबने सोचा कि आज के दिन इस पानी को पीकर ही गुजारा कर लेते हैं। और जैसे ही वे लोग उस पानी को पीने जा रहे थे तो एक चांडाल आ गया और उसने पीने के लिए पानी मांगा। रंती देव जी ने उसे भी मना नहीं किया और बचा हुआ पानी भी उसे दे दिया। पूरे परिवार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। रंती देव जी ने सोचा, जहां 48 दिन बीते वहां एक दिन और सही। पर ऐसा नहीं था। सच में ही उनकी एक परीक्षा चल रही थी। जैसे ही उस चंडाल ने पानी पिया, उसी समय वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हो गए। जो ब्राह्मण, शूद्र और चंडाल उनके पास आए थे वो और कोई नहीं, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। तीनों रंती देव की दानशीलता से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने रंती देव से मन चाहा कुछ भी मांगने को कहा, परंतु रंती देव जी अलग मिट्टी के बने थे। यदि उन्हें सांसारिक चीजें चाहिए होती तो अपना थोड़ा सा खाना या पूरा राजकोष ऐसे क्यों लुटा देते? ऐसा ही उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी कहा कि उन्हें इस संसार से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस इस संसार से मुक्ति चाहते हैं। यदि भगवान उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो वो उसे भक्ति दे दें, क्योंकि सच्ची भक्ति ही मुक्ति का साधन है। रंती देव की इस इच्छा से देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रंती देव को मोक्ष दिया और उनके परिवार वालों को अपने लोकों में स्थान दिया। जो रंती देव चाहते थे वैसा ही हुआ। उन्हें भगवान चाहिए था तो भगवान मिल गया, और उनके परिवार वाले जो उनके साथ दुख झेल रहे थे उन्हें ईश्वर के लोक में स्थान मिला, जहां उन्हें भूख और प्यास सता नहीं सकती थी। दोस्तों, ये होती है महिमा दान की। ये पौराणिक कहानी है। जिस समय ये सब घटनाएं हुई होंगी तब समय और था। आपको इसे आज के परिप्रेक्ष्य, आज के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में देखना और समझना होगा।
नेचुरली आप अपना सब कुछ दान नहीं कर सकते, पर जितना संभव हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है, जरूरतमंदों को उतनी सहायता आपको अवश्य करनी चाहिए। हमारे चारों तरफ कितनी विषमता है, कितनी इनइक्वालिटी है। किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं। यदि सब खुश होकर अपने मन से दान का सोचें तो ये इनइक्वालिटी शायद थोड़ी कम हो सके। और टेंशन मत लीजिए, जितना आप देंगे उससे कई गुना आपके पास वापस भी आएगा। पर आप इसलिए मत दीजिए, बस इसलिए चैरिटी कीजिए क्योंकि ये एक अच्छी बात है। तो आशा करता हूं कि मेरी ये बात आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। इसी बात के साथ शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। हे देव हे दयित हे जगदेक बन्धो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिन्धो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दिशोर्मे। हंसालम्बितवामकुन्तलभरं मन्दोन्नत भ्रूलतं, किञ्चित् कुञ्चितकोमलाधरपुटं साची प्रसारेक्षणम्, आलोलाङ्गुलि पल्पवैमुरलिकामापूरयन्तं मुदा, मूले कल्पतरोस्त्रिभङ्गललितं जाने जगन्मोहनं। हे गोपालक हे कृपाजलनिधे, हे सिन्धुकन्यापते, हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारेण, हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रयगुरो, हे पुण्डरीकाक्षमं, हे गोपीजननाथ पालय परं, जानामि न त्वं विना। कस्तूरीतिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तभं, नासाग्रे नभमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयन् कण्ठे च मुक्तावलीः, गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिः, लोकान् मुदयन् श्रुतिं मुखरयन् क्षोणीरुहान् हर्षयन्, शैलान् वित्रवयन् मृगान् विवशयन्, गोवृन्दमानन्दयन्, गोपान् सम्भ्रमयन् मुनीन् मुकुलयन्, सप्तस्वरान् जृम्भयन्, ओङ्कारार्थमुदीरयन् विजयते वंशीनिनाद शिशोः, ओङ्कारार्थमुदीरयन् विजयते वंशीनिनाद शिशोः, ओङ्कारार्थमुदीरयन् विजयते वंशीनिनाद शिशोः। हे देव हे कान्त, हे जगतेर एकमात्र बन्धु, हे कृष्ण हे चपल, हे एकमात्र करुणार समुद्र, हे नाथ हे रमण, हे नयनाभिराम, हाय कबे तुमी आमार नयन गोचर हबे। जार स्कन्धे चारुकञ्चित केशजाल पड़ेছে, जार ईषत् उन्नत भ्रूलता,
অল্প কুঞ্চিত কোমল অধরষ্ঠ যিনি বক্র কটাক্ষ করেছেন, হর্ষে মুরলিকা বাদনে যাঁর অঙ্গুলি পল্লব চঞ্চল, কল্পতরু মূলে সেই ললিত ত্রিভঙ্গকে জগন্মোহন বলেই জানে। হে গোপালক, হে কৃপা সিন্ধু, হে সিন্ধু কন্যাপতে, হে কংসান্তক, হে গজেন্দ্র করুণা পারক, হে বলরামানুজ, হে ত্রিজগতের গুরু, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে গোপীজননাথ, আমাকে রক্ষা করো, তোমা বিনা আর কাউকেই জানি না। ললাটে কস্তুরী তিলক, বক্ষস্থলে কৌস্তভমণি, নাসিকাগ্রে উজ্জ্বল মুক্তা, করতলে বেণু, করে কঙ্কণ, সর্বাঙ্গে হরিচন্দন এবং গলদেশে মুক্তার মালা পরে যিনি শোভিত, গোপবধূ পরিবেষ্টিত সেই গোপাল চূড়ামণির জয় হোক। লোকগণকে উন্মত্ত করে, বেদকে মুখরিত করে, পর্বত নিচয়কে পুলকিত করে, শৈলকে বিগলিত করে, পশুকে বিবশ করে, গোবৃন্দকে আনন্দিত করে, গোপজনকে ত্বরান্বিত করে, মুনিদিগকে আহ্লাদিত করে, বিনাশরকে বিজৃম্ভিত করে, প্রণবার্থ প্রকাশ করে, গোপশিশুর বংশীধ্বনি বিজয়যুক্ত হোক। গোপশিশুর বংশীধ্বনি বিজয়যুক্ত হোক। हे देव हे दयित हे जगदेक बन्धो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिन्धो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दिशोर्मे। हंसालम्बितवामकुन्तलहरं मन्दोन्नत भ्रूलतं, किञ्चित् कुञ्चितकोमलाधरपुटं साची प्रसारेक्षणम्, आलोलाङ्गुलि पल्पवैमुरलिकामापूरयन्तं मुदा, मूले कल्पतरोस्त्रिभङ्गललितं जाने जगन्मोहनं। हे गोपालक हे कृपाजलनिधे, हे सिन्धुकन्यापते, हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणापारेण, हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रयगुरो, हे पुण्डरीकाक्ष मां, हे गोपी पालय परं जानामि न त्वं विना। कस्तूरीतिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तभं, नासाग्रे नभमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयन् कण्ठे च मुक्तावलीः, गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिः, लोकान् मुदयन् श्रुतिं मुखरयन् क्षोणीरुहान् हर्षयन्, शैलान् वित्रवयन् मृगान् विवशयन्, गोवृन्दमानन्दयन्, गोपान् सम्भ्रमयन् मुनीन् मुकुलयन्, सप्तस्वरान् जृम्भयन्, ओङ्कारार्थमुदीरयन् विजयते वंशीनिनाद शिशोः, ओङ्कारार्थमुदीरयन् विजयते
शिशोः ओङ्कारार्थमुदीरयन् विजयते वंशी निनाद शिशोः। হে দেব, হে কান্ত, হে জগতের একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে একমাত্র করুণার সমুদ্র, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হায় কবে তুমি আমার নয়নগোচর হবে? যার স্কন্ধে চারুকঞ্চিত কেশজাল পড়েছে, যার ঈষৎ উন্নত ভ্রূলতা, অল্প কুঞ্চিত কোমল অধরষ্ঠ, যিনি বক্র কটাক্ষ করেছেন, হর্ষে মুরলিকা বাদনে যাঁর অঙ্গুলি পল্লব চঞ্চল, কল্পতরু মূলে সেই ললিত ত্রিভঙ্গকে জগন্মোহন বলেই জানি। হে গোপালক, হে কৃপা সিন্ধু, হে সিন্ধু কন্যাপতে, হে কংসান্তক, হে গজেন্দ্র করুণা পারক, হে বলরামানুজ, হে ত্রিজগতের গুরু, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে গোপীজননাথ, আমাকে রক্ষা করো, তোমা বিনা আর কাউকেই জানি না। ললাটে কস্তুরী তিলক, বক্ষস্থলে কৌস্তভমণি, নাসিকাগ্রে উজ্জ্বল মুক্তা, করতলে বেণু, করে কঙ্কণ, সর্বাঙ্গে হরিচন্দন এবং গলদেশে মুক্তার মালা পরে যিনি শোভিত, গোপবধূ পরিবেষ্টিত সেই গোপাল চূড়ামণির জয় হোক। লোকগণকে উন্মত্ত করে, বেদকে মুখরিত করে, পর্বত নিচয়কে পুলকিত করে, শৈলকে বিগলিত করে, পশুকে বিবশ করে, গোবৃন্দকে আনন্দিত করে, গোপজনকে ত্বরান্বিত করে, মুনিদিগকে আহ্লাদিত করে, বিনাশরকে বিজৃম্ভিত করে, প্রণবার্থ প্রকাশ করে, গোপশিশুর বংশীধ্বনি বিজয়যুক্ত হোক। গোপশিশুর বংশীধ্বনি বিজয়যুক্ত হোক। हो मेरा सब कुछ है मेरा खुद से किनारा मैंने किया तेरी शरण में आके जो मैंने मैं ही तो तुझ में खुद घुल गया। अब जब चलता हूँ गिरता संभलता हूँ तेरे ही नाम से तो अवतर मैं जाता हूँ। अब जब चलता हूँ गिरता संभलता हूँ तेरे ही नाम से तो अवतर मैं जाता हूँ। तेरे बिन जाऊँ कहाँ तू ही है माँ हर 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 में भी हर के मन में भी हर के दिल में भी। जय अम्बे माँ तू ही है हर 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 में भी हर के मन में भी हर के दिल में भी। जय अम्बे माँ बोलो जय अम्बे माँ। कहाँ से आया हूँ कहाँ मैं ले जाऊँ तुझसे जुदा होकर कहाँ मैं रह पाऊँ। कहाँ से आया हूँ कहाँ मैं ले जाऊँ तुझसे जुदा होकर कहाँ मैं रह पाऊँ। मुझसे ना पूछो कि क्या है ठिकाना मेरा मुझसे ना पूछो कि क्या है ठिकाना मेरा। माँ के चरणों में अंत और आरंभ मेरा हर 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 में भी हर के मन में भी हर के दिल में भी। जय अम्बे माँ तू ही है हर 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 में भी हर के मन में भी हर के दिल में भी। जय अम्बे माँ जय अम्बे माँ जय अम्बे माँ बोलो जगदम्बे माँ। जय अम्बे माँ बोलो जगदम्बे माँ। राम ही डरू करो राम सो मम
ममता प्रीति प्रतीति, राम ही डरु करू राम सो। ममता प्रीति प्रतीति, तुलसी निरुपधि राम को। भय हारे हूँ जीतियो रामा, भय हारे हूँ जीती। राम ही डरु करू राम सो, ममता प्रीति प्रतीति, तुलसी निरुपधि राम को। भय हारे हूँ जीतियो रामा, भय हारे हूँ जीती। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को श्री राम से डरना चाहिए। उनसे ही प्रेम, ममता, करुणा, मोह, त्याग का भाव रखना चाहिए। निश्चल मन से प्रभु राम की भक्ति करने पर व्यक्ति की हार भी जीत में बदल जाती है। इसीलिए तुलसीदास संसार को राम नाम जपने की सलाह देते हैं। काहे अपनों के काम नहीं आए, तू कहते हैं सबकी बिगड़ी राम बनाए तू तेरा। काहे अपनों के काम नहीं आए, तू कहते हैं सबकी बिगड़ी राम बनाए तू तेरा। कैसा तमाशा गैर की धड़पन, मन को मेरे तड़पाती है। तेरे बंदे का खून है बहता, तुझको दया नहीं आती है। तुझी को हंसेंगे लोग तमाम, तुझी को हंसेंगे लोग तमाम। काहे अपनों के काम नहीं आए, तू कहते हैं सबकी बिगड़ी राम बनाए तू तेरा। चाहे तू जितना चुप रहे रामा, मैं ना कभी ऐसे हारूंगा। हाँ तू ही कहते तू नहीं मेरा, फिर मैं कभी ना पुकारूंगा। आगे समझना तेरा काम, आगे समझना तेरा काम। काहे अपनों के काम नहीं आए, तू कहते हैं सबकी बिगड़ी राम बनाए तू तेरा।
श्रीभगवानुवाच ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है तो हम प्राणी बनते हैं। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो भी जीवित प्राणी आप देखते हैं उन सब में कृष्ण का ही अंश है दोस्तों। हर एक प्राणी में ब्रह्म है और यह सब प्राणी अपनी मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं। जो जो प्रकृति के 3 गुण हमसे करवाते हैं हम वो करते हैं। कर्ता यानी कि करने वाली प्रकृति है, हम नहीं। इसीलिए जब हम प्रभु के परम धाम को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का ब्रह्म उस ब्रह्म में मिल जाता है जिसका कि वो अंश है, और इसीलिए वो वापस धरती पर कभी नहीं आता। गाए हरि का नाम तुम संग बोलो रे, सिया राम सिया राम सिया राम बोलो रे। बन जाए बिगड़े काम ये नाम ले लो रे, सिया राम सिया राम बोलो हरि नाम। जिसने भी लिया है विश्राम उसको ही मिला है। जो तुम भी चाहो सुख प्रभु नाम ले लो, जो तुम भी चाहो सुख प्रभु नाम ले लो। गाए हरि का नाम तुम संग बोलो रे, सिया राम बोलो रे, सिया राम बोलो। अपनी ये भटकन देखो, पल पल ये तड़पन देखो, जीवन की धड़कन देखो, सच्चा ये दर्पण देखो। अपनी ये भटकन देखो, पल पल ये तड़पन देखो, जीवन की धड़कन देखो, सच्चा ये दर्पण देखो। और देखो तुमने क्या क्या कुछ किया है, और देखो तुमने क्या क्या कुछ किया है। देखो सच्चाई और मन को टटोलो रे, सिया राम बोलो रे। बन जाए बिगड़े काम ये नाम ले लो रे, सिया राम बोलो। दुनिया का रंग अनोखा, दुनिया का ढंग अनोखा, दुनिया लागे जो प्यारी तो तुमको किसने रोका। दुनिया का रंग अनोखा, दुनिया का ढंग अनोखा, दुनिया लागे जो प्यारी तो तुमको किसने रोका। खाओ जो ठोकर मन की आंखें तो खोलो, खाओ जो ठोकर मन की आंखें तो खोलो। अपना ये मन राम रस में डुबो लो रे, सिया राम बोलो रे। बन जाए बिगड़े काम ये नाम ले लो रे, सिया राम बोलो। एक तुमको बात बताएं, सच्चा एक राज बताएं, साचा बस नाम प्रभु का, बाकी सब परी कथाएं। एक तुमको बात बताएं, सच्चा एक राज बताएं,
साचा बस नाम प्रभु का, बाकी सब परी कथाएं। सारे दुखों को पीछे को ढकेलो, सारे दुखों को पीछे को ढकेलो। द्वारे सुखों के सारे तुम खुद ही खोलो रे। सिया राम सिया राम बोलो रे। गाए हरि का नाम तुम संग बोलो रे। सिया राम सिया राम बोलो रे। बन जाए बिगड़े काम ये नाम ले लो रे। सिया राम बोलो हरि नाम। जिसने भी लिया है विश्राम, उसको ही मिला है। जो तुम भी चाहो सुख प्रभु नाम ले लो, जो तुम भी चाहो सुख प्रभु नाम ले लो। गाए हरि का नाम तुम संग बोलो रे। सिया राम बोलो रे। बन जाए बिगड़े काम ये नाम ले लो रे। सिया